ओके सो गाइस वेलकम बैक इस पाइथन के लिस्ट के इसमें नए चैप्टर में। तो अभी तक आपने लिस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली। किस तरह से हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं, किस तरह से लिस्ट के किसी भी इंडेक्स को हमें फाइंड आउट करना हो हम कर सकते हैं, फॉर लूप्स किस तरह से लगाते हैं, राइट। काफ़ी चीज़ें हमने की। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो ये है कि लिस्ट के कुछ अपने मेथड्स होते हैं। जैसे मैं अगर लिस्ट डॉट करूँ तो आप एक लिस्ट के साथ क्या-क्या फंक्शंस यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे अपेंड हो सकता है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स है एंड सॉर्ट है। तो वन बाय वन इन सभी लिस्ट के फंक्शंस पे, मेथड्स पे हम बात करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपेंड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अपेंड मेथड। अब उससे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मेरा लिस्ट है x इक्वल्स टू, और मैं इसमें कुछ नंबर्स डालता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा लिस्ट तैयार हो गया। अब अगर आपको इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो x डॉट डॉट आप प्रेस जब करेंगे तो आपके पास उस लिस्ट से रिलेटेड जो भी मतलब आपको इंफॉर्मेशन, जो मेथड्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं करता हूँ अपेंड। ठीक है, सो क्या एग्जैक्टली हमें इस लिस्ट में अपेंड करना है? सो लेट्स से हम अपेंड करते हैं इसमें एक नंबर 700 इस तरीके से। ठीक है, और फाइनली मैं प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को, और हम चेक करते हैं कि ये नंबर 700 इसमें अपेंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो मैं इस कोड को रन करता हूँ और लेट अस चेक कि हमारे पास जो लिस्ट का स्टेटस है वो क्या है। ये देखिए 700 आपका अपेंड हो गया। ठीक है, अपेंड हमारे पास डेटाबेस में भी एक वर्ड होता है क्वेरी। क्वेरी में हम यूज करते हैं अपेंड, मतलब डेटा आपको ऐड करना। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने नोट किया होगा ये 700 लास्ट में गया है और ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही जाएगा। बट अगर मुझे डेटा ऐड करना है किसी और पोजीशन पे, लेट्स से 22 से पहले करना है, तो फिर आप अपेंड मेथड नहीं यूज करेंगे, आप उसमें मेथड यूज करेंगे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले इंडेक्स आप देंगे। अगर मुझे फर्स्ट आइटम रखना है तो मैं 0 डालूंगा, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जैसे दोबारा से मैं 700 या 700 की जगह 799 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको एक बार फिर से प्रिंट एक्स करते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। सो इस को मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, और मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, प्रिंट एक्स। सो रन करते हैं मॉड्यूल को। अब देखिए क्या होगा, 0 इंडेक्स पे 799 हमारा जो है वो ऐड हो जाना चाहिए, एज यू कैन सी। ये देखिए, ठीक है। सब आपको डिफरेंस समझ आया एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अपेंड और इंसर्ट में ये डिफरेंस है कि अपेंड होता है लास्ट में आपको अगर कोई डेटा ऐड करना है। इंसर्ट का ये फंक्शन है कि वो किसी भी इंडेक्स में जाके ऐड कर सकता है। अभी मैं अगर इसको कर देता हूँ लेट्स से 1, और इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देखें 799 आपका फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इंसर्ट अपेंड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपने देखा था एक बार, मैंने आपको दिखाया था जब कि हमारे पास एक पॉपअप मेथड भी है। ठीक है, पॉपअप पॉपअप पे चलते हैं पहले। ठीक है, पॉप एक्चुअली पॉपअप सॉरी पॉप। सो पॉप क्या करता है, पॉप पॉप यूज करते इंडेक्स हमारा है -1 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि अब अगर मैं ये पॉप -1 करूं और प्रिंट हम एक्स करें, तो आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट आइटम है -1 पोजीशन वाला, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे फाइनली यू विल हैव 22, 33, 44 एंड 55। तो लास्ट वाला हमारा 66 यहाँ से पॉप हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको।
अच्छा, अब अगर मैं -1 की जगह कर दूं -2 फॉर एग्जाम्पल और इसको सेव करें और हम इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको रन कर दिया। ये देखिए 22, 33, 44 एंड 66। अब क्या हुआ, आपका इस लिस्ट में जो -2 इंडेक्स था वो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको -3 कर दूं, सेव करते हैं, अब इसको फिर रन करते हैं। अब क्या होगा, 44। आपको याद है ना इंडेक्सिंग सिस्टम रिवर्स में किस तरह से चलती है। 22, 33, 55 एंड 66 आंसर आ गया। करेक्ट, ओके। अब ये तो हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेट्स से मैं इसको 1 कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और मैं इसको रन करता हूँ। मैं अब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से इसको पॉप करने की कोशिश करता हूँ, यानी 33 मेरा टारगेट है पॉप करने का, रिमूव करने का। तो 33 देखिए चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉप है आपका वो हम किस लिए यूज करते हैं, टू डिलीट द आइटम बेसिस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको आइटम वैल्यू के अकॉर्डिंग रिमूव करना हो, इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं रिमूव करना हो, फिर आप क्या करेंगे। जैसे मैं कहता हूं मुझे 44 रिमूव करना है और मुझे उसका इंडेक्स नहीं मालूम, ठीक है ना, तो मैं उस केस में रिमूव मेथड यूज कर सकता हूँ। रिमूव क्या करता है, इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं लेकिन ये फर्स्ट अकरेंस ही रिमूव करेगा, मतलब एक ही वैल्यू रिमूव करेगा। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो नहीं, वो पहले वाला ही रिमूव करेगा। मैं भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले गाइस हम इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए 22, 33, 55 एंड 66, 44 आपका रिमूव हो गया। करेक्ट, अगर मेरे पास यहाँ पे 44 एक और होता, ऐसे मान के चलो, फिर सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो क्या होता, तो क्या इसमें दोनों 44 रिमूव हो जाते। आपने अभी देखा उसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेंगे। तो जो फर्स्ट अकरेंस है वो ये वाली है। अगर मैं इससे पहले यहाँ 44 लिख दूं और मैं इसको रन करूं, तो आप देखिए ये वाला 44 हटेगा, बाकी दो 44 इसमें स्टिल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। तो रिमूव जो है वो रिमूव करता है, वो भी डिलीट ही करता है वैल्यू। ठीक है, डिलीट द वैल्यूज, डिलीट द आइटम्स बेसिस वैल्यूज। इसमें हम इंडेक्स को यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी तक आई होप सारा कुछ आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये x यहाँ पे जो है, अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ये x कॉपी करके किसी और लिस्ट में ले जाना है, ठीक है, तो क्या मैं इसको पूरे को पूरे लिस्ट को कॉपी कर सकता हूँ? यस, हम कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसमें कॉपी किया और मैं इसमें z को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, हम सेव करते हैं, तो z की वैल्यू क्या आएगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, ये एक्चुअल में हम इसमें ये चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, built-in method copy of list object at this, okay error आ गया। I'm sorry, एक important चीज हम भूल गए। when you use the copy method, ये open parenthesis close parenthesis आपको यूज करने हैं। ठीक है, ओके, इसको दोबारा मॉड्यूल को रन करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, सो फाइनली देखिए हमारे पास z में ये चीज आ गई। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप z का टाइप प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही लिस्ट, राइट। एक बार रन करके देखते हैं, ये देखिए क्लास लिस्ट आ गई आपकी। ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ओके, सो इस तरह से हम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को चीजों को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एक्सटेंड की बात करते हैं। एक्सटेंड क्या है, लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे एक्सटेंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई आइटम लिखता हूं हेलो। ठीक है गाइस,
इस तरीके से, और हम इसे प्रिंट करते हैं z दोबारा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ऊपर वाले ऑप्शंस को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। अगर आप इसको एक्सटेंड हेलो जैसे ये वर्ड कर रहे हैं और फाइनली फिर हम इसको सॉरी ये z नहीं होगा, x होगा। ठीक है, हम x को यूज कर रहे हैं, तो देखिए एक्सटेंड क्या करता है। आप इसको रन करें मॉड्यूल को, और ये देखिए दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंड। समझे? तो ये आपको एक एक कैरेक्टर्स का यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड करके दे देगा। ठीक है, आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि डेटा टाइप्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे आप किसी और प्रोग्रामिंग में जब कोई एरेस यूज करते हैं, तो वो जो एरेस आप यूज करते हैं उसमें एक ही तरीके का डेटा टाइप अलाउ होता है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अगर नंबर है तो नंबर। बट इस केस में यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ आपके पास स्ट्रिंग भी है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा। और अगर मान के चलो आप इसमें एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। लेट्स से आप एक यहाँ पे p x डॉट एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से हम लोग इसमें एक्सटेंड करते हैं एक p नाम का लिस्ट। ठीक है, और p इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 2, 3 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं p को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ और प्रिंट करते हैं x। अब इसको एक बार एक्सटेंड करके देखें अब क्या किस तरीके का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये मैं लिस्ट इसमें एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। लेट्स रन दिस, लेट्स सी दैट। ये देखिए 2, 3 एंड 4 एग्जैक्टली वैसा आपका एक्सटेंड हो गया, लिस्ट पूरा का पूरा इसमें एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी लिस्ट को भी इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह लेट्स से लिख दूं 22, 33 या 33 और लेट्स से यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं इस तरीके से, और आप इसको सेव करते हैं। और हेलो वगैरह मैं एक्सटेंड फिलहाल चलिए कमेंट कर देता हूँ। लेट्स से हमें हेलो नहीं चाहिए। अब आप इसको एक्सटेंड करके देखें, देखिए 22, 33, 1 to 4 एक्सटेंड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे अलग नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर क्या होता अगर आप इस लिस्ट में, जैसे ये आपका p है, अगर आप लेट्स से यहाँ पे कर देते इस तरह से 2 to 4 आप कर देते तो क्या होता, राइट? तो ये देखिए रन करके देखते हैं, 2 to 4 आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसमें ये डाल देता कि लेट्स से ABC, तब क्या होता? आइए रन करते हैं इसको। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। देखिए ABC, तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार A, B, C आएगा, ये लिस्ट है। समझे? अगर मैं इसी p को इक्वल्स टू इस तरह से कर देता बिना लिस्ट के, जैसे मैं कहता हम कहते कि ABC है हमारा, ये हमको इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। हम इसको रन करके देखें एक बार। ये देखिए A, B, C। अब क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो वो एक्सटेंड इस तरीके से होगा। जब आप लिस्ट डाल रहे हैं तो लिस्ट पूरा एज इट इज जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ओके। सो अब इसको हम सारे को कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट्स से आपकी ये जो लिस्ट है, इसको एक बार यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब हमें इसमें लेट्स से फाइंड आउट करना है मे बी किसी का काउंट। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि प्रिंट मुझे x डॉट काउंट करना है, ये आप डॉट लिखिए यहाँ पे, आपको इसमें काउंट मेथड मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू काउंट करनी है? लेट्स से 44 काउंट करना है। रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वैल्यू पोस्ट क्लियर है। तो अब इसे अगर हम रन करते हैं, F5 में प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आपको काउंट मिल जाएगा 3। तो आप किसी वैल्यू को काउंट भी कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लेट्स से आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है।
ये वाला इंडेक्स मेथड थोड़ा सा टाइम लेता है ये पॉपअप होने में। वैल्यू, कौन सी वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करना है, और स्टार्ट कहीं से भी किसी भी इंडेक्स से कर सकते हैं, रुकना कहाँ पे है, ठीक है। तो जहां पे फर्स्ट टाइम उसको चीज मिलेगी वहां पे वो आपको बता देगा। तो स्टॉप के लिए आप कहीं से कहीं भी रुक सकते हैं, स्टार्ट के लिए आप कहीं से भी जा सकते हैं। अगर आप ये दोनों पैरामीटर नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट से जाएगा और जहां उसको जो चीज मिलेगी वो उसको दे देगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 44 का इंडेक्स जो है वो प्रिंट करना है। आपको पता है हमारे केस में 44 जो है वो 3 बार आ रहा है, करेक्ट। सो रन करके देखते हैं। ये देखिए 44 का इंडेक्स आ गया 0, 3 तो काउंट है, ठीक है ना, उसको मैं कॉमेंट ही कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको 44 का काउंट पता लग गया। अगर आप इसी 44 को आप कहते हो कि नहीं मुझे काउंट करना है 44, लेकिन लेट्स से मुझे काउंट करना है फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स के बीच बीच, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स ये है आपका, यहाँ 44 नहीं मिलेगा, राइट। फिर आपको तीसरे इंडेक्स तक जाना है, करेक्ट। तो तीसरा इंडेक्स आपका कहाँ पड़ा, 2 एंड 3, यानी कि इस एरिया में 44 वो देखेगा और 44 की पोजीशन आपको रिटर्न कर देगा विच शुड बी 4, करेक्ट। सो लेट्स रन दिस। 44 इज नॉट इन द लिस्ट, ओके। 44 वो कह रहे हैं लिस्ट में ही नहीं है। अच्छा एक चीज हम इसमें गड़बड़ करके मैं स्टॉप को 4 कर देता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ये तीसरे पे अगर रुकता है तो मतलब 0 1 2 एंड 3 अप टू 3, ठीक है ना। तो इसको हम 4 कर देते हैं, अप टू 4, इस तरीके से 55 तक। अब इसको हम रन करते हैं, ये देखिए थर्ड इंडेक्स आ गया, सही है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है ना। अप टू होता है ना वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को 44,1 करके खत्म कर दूं तो वो ये लास्ट तक जाएगा, करेक्ट। अगर ये लास्ट तक जाएगा तब ये शुरू तो यहीं से होगा 44 को ढूंढना, तो यहाँ पे जाके इसको 44 फिर मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो पुराने वाला ही आएगा, बिकॉज इसमें आप एंड तक जा रहे हैं लेकिन जो उसको पहले मिल गया वो उसको वहीं पे पिक कर लेगा। लेकिन हाँ अगर मैं इस इंडेक्स को ही चेंज कर दूं, जैसे लेट्स से हम कहते हैं कि आप यूज कर रहे हैं 0 1 2 0 1 2 3 4, आप फोर्थ इंडेक्स से चलिए। फोर्थ इंडेक्स से चलने का मतलब ये है कि आप यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ से आप आगे कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, बट जहाँ भी 44 मिलता है वो आप पूरा मुझे रिटर्न कर दीजिए, तो 6 आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम किसी भी वैल्यू का लिस्ट में डॉट इंडेक्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन, और उस पोजीशन में भी हम वेरिएशंस कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करके स्पेसिफिक पॉइंट तक जाया जा सकता है, स्टार्ट पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट। बस ये ध्यान रखिए कि स्टॉप पॉइंट का मतलब होता है अप टू, ठीक है ना, अप टू दैट पॉइंट, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारा इस तरीके से इंडेक्स कवर हो गया। अब लेट्स से गाइस, जैसे हमने बात की थी कि हम लूप्स वगैरह लिस्ट में लगा सकते हैं ना। अब मैं जैसे लिखता हूँ कि फॉर लेट्स से m in my this list called x, और हम प्रिंट करते हैं x फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको रन करोगे तो होगा क्या है कि आपके पास ये लिस्ट बार बार आपकी इस तरीके से प्रिंट होती रहेगी, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये करें कि हमें लिस्ट के आइटम्स 1 बाय 1 चाहिए, जैसे कि अगर मैं एक और लिस्ट प्रिंट करूं फॉर एग्जांपल फॉर h in range let's say 10, आपको याद होगा ये सब हमने पहले किया था, करेक्ट। मैं प्रिंट करता हूं h, तो क्या होगा अगर मैं इस लाइन को रन करूं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली अप टू 9, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ABC, या लेट्स से अच्छे इस तरीके से, तो क्या होगा गाइस, तब AJAY इस तरह से हमारा प्रिंट होगा कि नहीं होगा। AJY हो गया, ठीक है। अब तो सारा प्रिंट होगा बिकॉज ये टेक्स्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा रिवीजन मैं करा रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, अब लिस्ट के अगर आइटम्स मुझे इस तरह से 1 by 1 प्रिंट करने हैं, जो हम अभी कर रहे थे फॉर m in x इस तरीके से, तो जब आप प्रिंट m करते हो तो m वो पूरा लिस्ट ले लेता है, करेक्ट, और पूरा लिस्ट हमें नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए उसके अलग अलग आइटम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सारी की सारी अकरेंसेस, ठीक है, 44 की प्रिंट करनी है, राइट, फॉर ऑल occurrences of 44 to be printed, ये करना है आपको इस केस में, ठीक है। ये आपका लिस्ट है। तो हम ये किस तरह से करेंगे इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। सो इसमें फॉर m in x हम जाएंगे और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें बेसिकली 44 अगर मिलता है तो हमें उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, पहली बात ये है। तो किस तरीके से इसे कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। मे भी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक इफ फंक्शन लगा सकते हैं, क्या कहते हो, कि जो m है अगर वो 44 है, ठीक है ना, आप वेरिएबल भी यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको उसकी पोजीशन उसके हिसाब से देखनी हो। तो अगर वो 44 है तो प्रिंट हो जाए, ठीक है, प्रिंट क्या हो जाए, इंडेक्स, ठीक है ना, उसका इंडेक्स हम यूज करते हैं, सॉरी लिस्ट में उसका इंडेक्स यूज करेंगे। अब आपका जो लिस्ट है वो है x, करेक्ट, तो x डॉट इंडेक्स और इसमें 44 का वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो हर बार स्टार्ट 0 से होगा, 0 से होगा तो वो हमेशा एक ही 44 को ढूंढेगा जो सबसे पहले आ रहा है। तो हमें प्लान कुछ ऐसा करना है कि 0 नेक्स्ट टाइम चेंज होता रहे, 1 हो जाए 2 हो जाए, यू नो, इस तरीके से, समझे आप। तो अगर मैं स्टार्ट को यहाँ पे फिलहाल के लिए एसटी कर देता हूँ और जाना तो हमें लास्ट तक है, करेक्ट, ये भी एक बात है, अभी देखते हैं इसमें। तो मैं स्टार्ट को एसटी रख देता हूँ, ठीक है, और जो हमारा स्टार्ट होगा लेट्स से वो इनिशियली 0 से ही चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका x का इंडेक्स प्रिंट हो जाना चाहिए, करेक्ट, और फिर हमारे पास अगला इंडेक्स में आएगा तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, स्पेस, इस तरीके से, करेक्ट। अब उसके बाद जब यहाँ पे आपका ये प्रिंट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, आपका स्टार्ट इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए स्टार्ट प्लस 1 में, राइट, बिकॉज 44 को फिर हम फर्स्ट पोजीशन से ढूंढेंगे ना कि 0 पोजीशन से, ठीक है ना, क्योंकि हमें एंड तक जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक कोड जो है वो तैयार हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कोड अभी परफेक्ट बना है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू रन दिस। आंसर हमें दे रहा है 0 3 एंड 3। पहली अच्छी अचीवमेंट ये है कि 0 आ गया बिकॉज 0 पे है, उसके बाद 1 2 एंड 3 फिर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक्चुअली ये जो 3 है ये आना चाहिए था इसके बाद 4 5 एंड 6, ये क्यों नहीं आया होगा, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। अब देखिए हुआ क्या होगा कि जब 44 आपका आया होगा यहाँ पे, जब उसे मिला होगा उसने स्टार्टिंग पोजीशन को 0 से 1 कर दिया होगा इसको, राइट। तो नेक्स्ट टाइम आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी 1, फिर 22 से मिला नहीं होगा, 33 नहीं मिला होगा, फिर 44 m इक्वल्स टू हो गया होगा, करेक्ट। m 44 जब हुआ होगा
तो 44 इक्वल्स टू 44 हो गया होगा। फिर वो यहाँ गया और उसने स्टार्ट पोजीशन 1 काउंट की होगी। अगर वो 1 से काउंट करता है तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 एंड 3 मिला और उसने इसको यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने 3 को कर दिया +1, सॉरी 1 को कर दिया +1, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमारी 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, तो 2 के बाद यहाँ पे आया होगा m इक्वल्स टू 44, नहीं बना क्योंकि m 55 है। फिर 66 पे आया होगा, फिर 44 पे आ गया। जब वो 44 इक्वल्स टू 44 आया होगा तो उसने फिर 44 को ढूंढा कहाँ होगा, कहाँ ढूंढा होगा इस स्टार्टिंग पोजीशन क्या है आपकी 2, राइट। पहले 0 थे, फिर 1 थे, फिर 2। तो 2 से अगर स्टार्ट आप करोगे तो मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और फिर यहाँ रुक जाओगे। तो क्या हुआ ये कि हम स्टार्टिंग पोजीशन को बजाय कि वो 44 है या नहीं उस टाइम इंक्रीमेंट करने के, हम सिर्फ इसको तभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब वो 44 हो। ऐसा थोड़ी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि चाहे वो यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, स्टार्ट पोजीशन तो चेंज होता ही रहना चाहिए ना। स्टार्ट पोजीशन जब 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इररिस्पेक्टिव वो 44 इक्वल्स टू उसके है या नहीं, राइट। सो इस लाइन को मेरे ख्याल से यही गड़बड़ कर रही है। तो हम लोग अब इस केस में क्या करेंगे कि एंटर मारते हैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे एल्स में ये लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग पोजीशन दोनों केसेस में बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, इसमें तो बढ़नी ही चाहिए, एल्स में भी बढ़नी चाहिए। इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। ये देखिए इंडेंटेशन थोड़ी गड़बड़ होगी, अब देखें। अगर अब मैं इसको रन करूं तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। 036, फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। ऐसी जब अचीवमेंट्स होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे कोड हैं, कंसेप्ट हैं। मैं इसीलिए इस पे इतना टाइम देता हूँ, बिकॉज जब हम रियल टाइम में डेटा पे काम कर रहे होंगे फिर तो मैं इनकी बात ही नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद होगी कि आप सब पहले कर चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है ना। सो 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अगर अब आप इसमें 44 और भी लेके आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको सारे की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमने एक बहुत शानदार कोड बना लिया। हमने 44 की पोजीशंस ये देखिए इस तरह से ढूंढ ली। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ये एंड हटा देंगे तो सारे वर्टिकल हो जाएंगे, ये आप जानते हैं। तो पोजीशंस इस तरह से नीचे भी आ सकती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। सो फाइनली ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि मैं कहता हूं कि आप नेक्स्ट लाइन में जाएं और यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि पोजीशन इस तरीके से। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। पॉसिबल पोजीशंस फाउंड या जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस, देखिए जरा, ये देखिए पोजीशन 0 3 6 7 एंड 10, दैट्स इट, राइट। और लास्ट में हम यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने आपको को प्रैक्टिस कराई है, दोनों से बाहर हम एक और कमांड लिख सकते हैं, अबव आर दी एक्चुअल फाउंड पोजीशंस ऑफ 44। ठीक है, 44 को वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आपको पता ही है। हम यहाँ 44 को यहाँ पे किसी वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं, तो वो एक ही बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये आगे आपको करना तो दूसरा भी आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, समझे। तो लूप्स का हमने इसमें इस तरीके से यूज किया। लूप्स हमने पहले भी लिस्ट में यूज किए थे, पर उस टाइम हमने लिस्ट के ये मेथड्स यूज नहीं किए थे। आज हमने इसका ये मेथड यूज किया है, ये वाला इंडेक्स वाला, तभी तो आप उस चीज को ढूंढ पाए, करेक्ट। अब इसी बात पे जरा मेरा मुंह मीठा करवा दो आप, और कोई नहीं, मैं डोनेशन नहीं मांगूंगा आपसे, डोंट वरी, और कुछ भी नहीं मांगूंगा। बस इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ये है, क्वेश्चन ये है
कि आपको क्या करना है कि सारी अकरेंसेस में 44 या कोई भी वैल्यू जो है अकरेंसेस रिमूव कर देना दैट वैल्यू जो यूजर से इस बार हम वैल्यू लेंगे। तो जितनी भी इसकी अकरेंसेस हैं, ऑल अकरेंसेस दैट शुड बी रिमूव्ड, ऑल अकरेंसेस टू बी रिमूव्ड, ठीक है, ऑफ दैट वैल्यू जो भी यूजर एंटर करता है। तो आप इसको करें, मैं फिलहाल इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसी कोड को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटर होगा आप इसको करें, बट नो प्रॉब्लम, आप देखना चाहें तो पहले देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनपुट एक कमांड ले लेते हैं यूजर से, है ना। सो val इक्वल्स टू इनपुट और इंटीजर में वो जो भी है आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एंटर, जो भी आप इसको जिस तरीके से आपको लिखना आप लिख लीजिएगा। तो फाइनली आपके पास वैल जो है वो आ जाएगा यूजर से। अब हमको लूप चलाना है, ठीक है। सो लूप हमारा जो चलेगा अगेन फॉर m इन x चलेगा, बिकॉज आपका x तो यही है। मैं x को ना एक बार दोबारा से ऊपर से उठा देता हूँ, इसको कमेंट करते हैं और x को यहाँ ले आते हैं, ये ठीक है। सो फाइनली ये हमारा कोड यहाँ से तैयार हो रहा है, ठीक है। सो हमारा ये लिस्ट है, इसमें हमें लेट्स से यूजर कहता है मैंने 44 एंटर किया है तो मुझे वो रिमूव करना है, ठीक है। थोड़ी इंडेंटेशन दे देता हूँ। ओके, सो फॉर m इन x वो आपका लिस्ट में जाएगा इफ m इक्वल्स टू 44, ठीक है। इस लाइन को तो हटा ही देते हैं। तो आप क्या करेंगे, वेल हमको एक्चुअल में इस बार प्रिंट तो नहीं करना है कुछ, है ना। हमें क्या करना है, हमें x डॉट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या आप पॉप करोगे, क्या करना चाहोगे आप। वेल पॉप तो पोजीशन के लिए यूज होता है, तो या तो पहले उसकी पोजीशंस देख लो। मेरे हिसाब से हम रिमूव कर लेते हैं, बिकॉज रिमूव डायरेक्ट हो जाना चाहिए, है ना, वैल्यू जो भी आ रही है इसकी। तो वैल्यू कौन सी होगी, जो भी वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो फाइनली वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कोड रुकेगा नहीं, कोड आगे फिर बढ़ेगा, ठीक है। और फिर वो देखेगा आगे, फिर अगर कहीं 44 मिलता है तो वो फिर रिमूव हो जाए। तो मुझे लगता है इसकी हमें जरूरत नहीं है इस केस में, इस केस में राइट, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डन, रिटर्न की जगह लिख देते हैं रिमूव्ड, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पे अपना वैल कॉमा यानी कि 44, लेट्स से 44 अगर यूजर ने एंटर किया है इज रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट, क्या समझे। सो हमारा एल्स में कुछ भी नहीं आएगा तो एल्स डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट करते हैं बिकॉज एल्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो फाइनली आई थिंक सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, सो ये आपका रन हो गया। फॉर x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड, हाउ दिस इज पॉसिबल। देखें क्या इशू है। ओके, इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो गई है कि ये वैल जो है ये वैल तो हम यूजर से ले रहे हैं, पहले तो इसको वैल करते हैं, ठीक है। बिकॉज अब जो भी वैल से आएगी वैल्यू वो हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। और एक बार ऊपर मैं देखूँ, आई होप सब कुछ कमेंट हो। हाँ यही प्रॉब्लम है ना, देखिए कितना ब्लंडर कर दिया, वो इस लूप पे फंस रहा है। एरर वो यहाँ दे रहा है बिकॉज ऊपर से x कमेंट कर चुके हैं, तो ये भी रन कैसे होगा। तो इसको कमेंट कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। फाइनली हमारा ये सारा डन हो गया, ठीक है, डन। सो अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, सेव करता हूँ मैं, लेट्स सी दैट। ओके, invalid literal for int with base 10. ओके, ओके 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 ओके,
यस, एंटर जब नंबर होगा उसको इंटीजर में आप लेके जाएंगे ना, तो एरर से पता लग जाता है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो गाइस। इंटीजर जो नंबर आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा ना, यूजर तो सिंपल एंटर करेगा, सॉरी कोई बात नहीं, फाइनल एंटर आ गया। तो चलिए फिर जय बम्बोले, जय माता दी कर दें, और माते एंटर। 44 इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अरे भाई रिमूव तो अच्छी बात है, बट दिखा भी दो बना क्या। तो उसको हम x को एक बार दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना, हम चेक तो करें। ओके, सो लिस्ट को जब चेक करते हैं उसमें 44 नहीं होना चाहिए, क्यों? ओके, अब देखिए क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम, हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अच्छी बात है कि 44 रिमूव तो हुआ, ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, लास्ट वाला नहीं हुआ। अब इसमें लास्ट वाला 44 नहीं आ रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है। सबसे पहले तो इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, मैं इस कोड को अब चेक तो करना पड़ेगा क्या इशू है। सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे प्रिंट एम करके दोबारा देखते हैं कि हमारा डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। पहले लेट अस सी कि हमारे पास इस लिस्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं या नहीं हो रही है, ठीक है। मैं अभी कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो 44 आ रहा है आपका, और 56 44, हाँ हमारे पास डेटा सारा आ रहा है, राइट, हमारे पास सारे आइटम्स आ रहे हैं। ओके, तो यानी कि गड़बड़, ये तो गड़बड़ नहीं है, राइट। तो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, अंडू कर लेते हैं। ओके, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। मुझे अभी इसमें एक चीज जो है, जो गड़बड़ है शायद वो पता लग गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब आप किसी चीज से कोई चीज डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, ये प्रॉब्लम तभी आती है। तो इसके आइटम्स रिमूव हो रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो कि आपको कलेक्शन लूप भी लगाया हुआ आपने फॉर ईच एम इन एक्स। तो एक्स को बार बार रिमूव भी करी जा रहे हो, उसका इंडेक्स चेंज हो जा रहा होगा। 44 रिमूव हुआ, फिर उसके बाद ये वाला लिस्ट रह गया होगा, फिर आगे 44 फिर रिमूव हुआ होगा। तो लिस्ट का साइज जो है वो रिमूव होने से कम होता जा रहा होगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि ये रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक्सेल वीबी वगैरह में आपने कभी ट्राई किया हो, कलेक्शन लूप्स में अगर कोई चीज़ आप डिलीट कर रहे हैं तो वो लूप में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू रह जाती है। तो हम इसका दो तरीके से काम कर सकते हैं कि आप x की जो भी वैल्यू है x को कॉपी कर लो, और वो वैल्यू जैसे आप बोलो कि y इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी, ठीक है, और x की जगह आप यहाँ पे y यूज कर लो, ठीक है। देखते हैं, तो जब फॉर m इन y चलेगा तो y में तो आपका x का सारा वैल्यू आ ही जाएगा, ठीक है। तो जब लूप चलेगा वो y के अकॉर्डिंग चलेगा। y के अकॉर्डिंग चलने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई y में कोई चीज हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ x में रिमूव कर रहे हैं। तो मैं भी ट्राई कर सकते हैं, हम सेव करें जरा एक बार। अगर हम इस तरीके से इसको रन करने की कोशिश करें, देखें जरा क्या सारा रिमूव होगा या नहीं होगा। 44 एंटर करते हैं और ये देखिए 22 33, उसके बाद 55 66 56। वाह, अपने लिए क्लैप्स कर दो गाइस, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपने y की कॉपी x की कॉपी बना के y में रख ली। अब y में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, y से हम कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो y जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी क्लोन बन गया है ना। तो यानी जब फॉर दिस ये जब कलेक्शन लूप चलेगा, ये फॉर लूप कह लो या इसको आप कलेक्शन भी कह सकते हो, बिकॉज जब हम फॉर m इन y कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि फॉर m इन दिस लिस्ट, है ना, जो y में गई है। तो जब हम इसके नंबर्स को डिलीट नहीं करेंगे तो इसका साइज कभी चेंज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ से जाते हुए वो पूरा का पूरा आपका लिस्ट का सारी वैल्यूज कवर करेगा। तो ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमने अनएक्सपेक्टेडली कॉपी वाला मेथड मेरे दिमाग में आ गया। तो ठीक है गाइस, फाइनली हमारा लिस्ट कंप्लीट हुआ।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बहुत जल्दी। तब तक आपको प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस है वो भी डालिए, मैं फिर वो सबसे शेयर करूंगा।